अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। मैं शहजाद चौधरी और मेरे साथ हैं जमी चौधरी, साथ राय चांद खरल और राणा दिलदार मंज साहब। तो आज जिस वीडियो पर रिएक्शन करने वाले हैं उस वीडियो का टाइटल बताने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाना मत भूलिए। तो कौन सी वीडियो पर रिएक्शन करने वाले हैं जमी चौधरी साहब? जी, आज की वीडियो का टॉपिक कुछ यूं है, क्या पाकिस्तान बनेगा श्रीलंका। तो जी अलोक सर के चैनल से वीडियो है, वीडियो का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इसको विजिट कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज के इस एपिसोड में मैं बात करने वाला हूं कि क्या पाकिस्तान की हालत भी श्रीलंका जैसी होने वाली है। ये मईशत इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि श्रीलंका में मुल्क टोटल केओस में वजीर आजम के जाने से मईशत कैसे ठीक होगी किसी को नहीं पता। एक मुल्क जो है वो आपके सामने नजर आ रहा है माशी तौर पे बिल्कुल अदम इस्तेकाम, एक तबाह होता हुआ मुल्क नजर आ रहा है। अल्लाह ना करे कि मईशत उनकी तबाही की तरफ है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज ने देश की बदतर होती इकोनॉमी के संकेत देने शुरू कर दिए हैं। आज 228 अरब रुपया डूब गया। 228 अरब रुपया स्टॉक मार्केट में डूब गया, यानी इसका मतलब है 2 खरब 28 अरब 57 करोड़ 19 लाख, अगर एक्यूरेट लें आप, ये डूब गए। क्योंकि सऊदी अरब से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को खाली झोली लेकर वापस आना पड़ा है। तासुर दिया गया कि सऊदी अरब ने 8 अरब डॉलर दे दिए हैं, जबकि मिफ्ता इस्माइल ने बताया कि सऊदी अरब ने 3 अरब डॉलर वापस मांग लिए हैं। पहले कह रहे थे उन्होंने 8 अरब डॉलर दे दिए। क्योंकि पाकिस्तान की मीडिया से खबरें आ रही हैं कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को पैसे देने से मना कर दिया है। ये बात की थी कि डिस्कस का लफ्ज इस्तेमाल किया है सऊदी अरेबिया ने, डिस्कस के हवाले से, रिलीफ पैकेज के हवाले से। तो वो डिस्कस जो है वो डिस्कस ही होता रहा है, हो रहा है। अभी तक पैसे उनकी तरफ से नहीं दिए, नहीं ना दिए हैं और ना देंगे। क्योंकि पाकिस्तान के इकोनॉमी एक्सपर्ट्स लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि पाकिस्तान में भयानक महंगाई आने वाली है। अभी मुश्किल वक्त आना बाकी है। जैसे आप महंगाई का जिक्र कर रहे थे, महंगाई मजीद बढ़ेगी। अच्छा, क्योंकि पाकिस्तान के आयरन ब्रदर चीन ने पाकिस्तान के साथ ही डबल गेम खेल दिया है। मतलब ये अलग रखे ना सिलसिला पैसों वैसों का, तो फिर उसके बाद पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। उनकी तरफ से ये कंडीशन आ गई है, IMF की तरफ से यहां से कंडीशन आ गई है कि जी आप या तो एक्सटेंड कर दें और इसी के बदले में हम तिजारत करते हैं। चाइना चुप है अभी तक। यानी कुल मिलाकर पाकिस्तान की हालत बद से बदतर हो चुकी है और संकेत ऐसे मिल रहे हैं पाकिस्तान के भीतर से कि हालात और ज्यादा खराब होने वाले हैं, बड़ी मुसीबत आने वाली है। तो ऐसे में इसीलिए यह सवाल निकलकर सामने आया है कि क्या जैसी हालत अभी कुछ दिनों पहले श्रीलंका में हुई और जैसी हालत वहां पे चल रही है, क्या ऐसे ही हालात पाकिस्तान में भी बन सकते हैं? चीन के चंगुल में फंसकर श्रीलंका बर्बाद हो चुका है, तबाह हो चुका है, इकोनॉमी ध्वस्त हो चुकी है, लोग सड़कों पर हैं, सेना बुलानी पड़ी है, जगह जगह आगजनी हो रही है, PM का घर जला दिया गया, दूसरे नेताओं का घर जला दिया गया, नेताओं के साथ जो बड़े नेता हैं उनके साथ हाथापाई हो रही है, हमले किए जा रहे हैं। यानी कुल मिलाकर श्रीलंका में भयंकर क्योस की स्थिति है और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि वहां पर हो क्या रहा है। और इसीलिए कहा यह जा रहा है कि श्रीलंका का वर्तमान और भविष्य दोनों ही फिलहाल अंधेरे में नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या पाकिस्तान भी श्रीलंका वाली राह पर चल निकला है? तो आज के इस एपिसोड में मैं आपको बिल्कुल एनालिसिस, सबूत और सही जानकारी के साथ ये बताने की कोशिश करूंगा कि क्या वाकई ऐसा होने वाला है। ये जो सवाल हैं इसके जवाब का पहला सिरा हमें मिलेगा पाकिस्तानी रुपए की वैल्यू से। इस वक्त $1 की कीमत कितने पाकिस्तानी रुपए है, यह दिखाने के लिए मैं आपको सीधे पाकिस्तानी वेबसाइट forex.pk पर लेकर चलता हूं। 10 मई को दोपहर करीब 2:30 बजे $1 की कीमत थी 190 पाकिस्तानी रुपए। डॉलर का इतना ज्यादा महंगा होना बताता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी कितनी खराब हालत में पहुंच चुकी है। आपके रुपए की वैल्यू ही नहीं है।
अगर आप पाकिस्तानी रुपए की तुलना भारतीय रुपए से करते हैं तो ये देखिए, एक भारतीय रुपए की कीमत दोगुनी हो चुकी है। एक भारतीय रुपए की कीमत है 2 रुपए 10 पैसे पाकिस्तानी रुपया। वहीं अगर श्रीलंका की करेंसी देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। इस वक्त एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 365 श्रीलंका रुपए है। यानी श्रीलंका की करेंसी तो एकदम बर्बाद हो चुकी है। पाकिस्तान की हालत अभी वहां तक नहीं पहुंची है, लेकिन उसने भी आधे से ज्यादा रास्ता तय कर लिया है। यानी अगर पाकिस्तान की सरकार ने जल्दी कुछ नहीं किया तो श्रीलंका वाली हालत बन सकती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 75 साल में पाकिस्तान की ऐसी खराब हालत कभी नहीं रही जैसी आज है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर पाकिस्तान ऐसी हालत में क्यों पहुंचा? क्यों पाकिस्तान की इकॉनमी आईसीयू में चली गई है, वेंटिलेटर पर है? क्यों इतनी स्थिति खराब है? इसे समझने के लिए हमें यह देखना होगा कि अभी जो सरकार थी, यानी इमरान खान थे, उन्होंने पाकिस्तान की इकॉनमी को सुधारने के लिए क्या किया या डुबोने के लिए क्या किया, यह जानना बहुत जरूरी है। तो पहले देख लेते हैं कि इमरान खान जब आए थे तब पाकिस्तान की इकॉनमी कैसी थी, और 4 साल बाद इमरान खान जब चले गए तब वो किस हाल में पाकिस्तान की इकॉनमी को छोड़कर गए हैं। पाकिस्तान के जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं फारूक सलीम साहब। इन्होंने पिछले 3 हफ्तों में कई सारे आंकड़े पेश किए हैं। इन्हीं में से एक आंकड़ा है पाकिस्तान के ऊपर कर्ज का। पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त 52 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए का कर्ज है। 1947 से लेकर 2018 तक पाकिस्तान ने कर्ज लिया 30 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए का। जब इमरान खान पीएम बने, यानी 4 साल 2018 से लेकर 2022 तक, तब जो कर्ज लिया उन्होंने वो है 22 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए का। इसका मतलब यह हुआ कि पाकिस्तान ने 71 साल में जितना कर्ज लिया वो कुल कर्ज का 58% था, जबकि इमरान खान ने अगले 4 साल में जितना कर्ज लिया वो कुल कर्ज का 42% है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इमरान खान ने पाकिस्तान की इकॉनमी को कहां लाकर छोड़ा है। ये सारे आंकड़े बता रहे हैं कि किस तरह उन्होंने कर्ज लेने के सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। ये वही इमरान खान थे जो पीएम बनने से पहले कहा करते थे कि खुदकुशी कर लूंगा लेकिन कर्ज मांगने नहीं जाऊंगा। खैर, अब तो खान साहब कुर्सी पर रहे नहीं, वो चले गए हैं। लेकिन इस वक्त मुझे पेंडू रिएक्शन वाले याकूब भाई की बड़ी याद आ रही है। याकूब भाई को कई सारे रिएक्शन वीडियोस में मैंने ये कहते सुना था, मतलब अमूमन जब भी इमरान खान की बात होती थी, देश पर चढ़ रहे कर्जे की बात होती थी, तो वो कहते थे कि भाई इमरान भागेगा नहीं, सारा कर्जा उतार कर जाएगा। तो भाई अब मैं याकूब भाई से पूछना चाहता हूं कि बता दीजिए भाई कि इमरान खान ने जो 22 ट्रिलियन रुपए का कर्जा ले लिया है वो कैसे और कब उतारेंगे? मेरे हिसाब से खान साहब इमोशनल तरीके से देश को चलाना चाहते थे। अभी भी जो वो भाषण दे रहे हैं वो सारा इमोशनल एंगल है उसमें। तो खान साहब इकोनॉमी को मैनेज नहीं कर पाए, देश को मैनेज नहीं कर पाए। और देश को मैनेज करना बिल्कुल एक किसी बड़ी कंपनी जैसे चलाई जाती है, ठीक वैसे ही चलाया जाता है। तो कैसे मैनेज की जाती है कंपनी और कैसे इसका प्रभाव देश की लीडरशिप पे भी पड़ता है, तो इसे जानने के लिए हमें इंडिया में जो मौजूद कुछ टॉप ब्रांड्स हैं उनकी जो मैनेजमेंट पॉलिसीज हैं या वो टॉप ब्रांड्स कैसे अपने आप को इंडिया में मैनेज करते हैं, उससे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। इसके लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा, एक किताब है, उसका नाम है मैनेजमेंट लेसन्स फ्रॉम आइकॉनिक ब्रांड्स इन इंडिया। इसमें बताया गया है कि कैसे मैनेज किया जाता है जो बड़े ब्रांड्स हैं। तो बहुत कुछ सीखा जा सकता है इससे। तो अगर आपको इसको पढ़ने का मन नहीं कर रहा हो तो कुकू एफएम पर ये ऑडियो बुक के रूप में भी मौजूद है। कुकू एफएम ऑडियो लर्निंग का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां आपको हिंदी, अंग्रेजी और दूसरी रीजनल लैंग्वेजेस में 1000 घंटे से भी ज्यादा की ऑडियो बुक्स की लाइब्रेरी मिलेगी, जहां आप इसी तरह की दूसरी कई ऑडियो बुक्स को सुन सकते हैं। डिफेंस डिटेक्टिव के दर्शकों के लिए अभी कुकू एफएम पर एक्सक्लूसिव ऑफर चल रहा है। अगर आप कूपन कोड DDT50 का इस्तेमाल करेंगे तो आपको 50% तक का डिस्काउंट मिलेगा। यानी कुकू एफएम की सारी लाइब्रेरी की जो कॉस्ट है 399 रुपीज पर ईयर की, वो आपको सिर्फ 199 रुपीज में साल भर के लिए मिल जाएगी। ये ऑफर पहले 250 यूजर्स के लिए वैलिड है। इसका लिंक आपको नीचे कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वापस आते हैं आज के अपने टॉपिक पर, यानी पाकिस्तान में बदहाल हो चुकी अर्थव्यवस्था पर। अच्छा, पाकिस्तान की जो मौजूदा हालात दिख रहे हैं उसके लिए सिर्फ इमरान खान का कर्ज लेना ही जिम्मेदार नहीं है। इसके लिए इमरान खान के वो गलत फैसले भी हैं जिनकी वजह से आज पाकिस्तान की आवाम को भारी महंगाई से
दो चार होना पड़ रहा है। पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट फारूक सलीम ने इसे लेकर भी एक डेटा शेयर किया है, जिसमें उन्होंने साल 2018 और साल 2022 के बीच कंज्यूमर प्राइसेस, सेंसिटिव प्राइसेस और होलसेल प्राइसेस की तुलना की है। और यह डेटा उनका अपना नहीं है, बल्कि पीबीएस का है। इसके मुताबिक साल 2018 में कंज्यूमर प्राइसेस जहां 5.8% अप थे, वहीं साल 2022 में ये 13.4% अप हैं। सेंसिटिव प्राइसेस साल 2018 में जहां 3.3% पर था, वहीं साल 2022 में 14.2% अप है। होलसेल प्राइसेस 2018 में जहां 11% अप था, वहीं इस साल 28% अप है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की आवाम इस वक्त कितने बुरे दौर से गुजर रही है, किस तरह वो अपना घर चला रही है, इनफैक्ट किस तरह वो खाना खा पा रही है। खैर, अब इमरान खान पीएम की कुर्सी पर तो रहे नहीं, लेकिन उनका लिया कर्जा मौजूद है और वो मौजूदा सरकार पर बेहद भारी पड़ने वाला है। इसीलिए पीएम शहबाज शरीफ ने पद संभालते ही सबसे पहले सऊदी अरब का दौरा किया, जिससे वहां से कुछ पैसे मिल जाएं, क्योंकि इकॉनमी इस वक्त आईसीयू में वेंटिलेटर पर है। और फिलहाल सिर्फ सऊदी अरब ही है जो पाकिस्तान की इकॉनमी को वेंटिलेटर से हटा सकता है। तो सऊदी अरब के दौरे के बाद अच्छी खबर आई। 1 मई को पाकिस्तानी अखबार द न्यूज ने खबर दी कि पाकिस्तान को सऊदी अरब से $8 बिलियन का राहत पैकेज मिल रहा है। साथ ही यह भी कहा गया था कि सऊदी अरब से जो तेल पाकिस्तान को मिल रहा था, उसे भी दोगुना करने का पाकिस्तान ने प्रस्ताव दिया था। यानी $1.2 बिलियन से $2.4 बिलियन करने का प्रस्ताव था, जिसे सऊदी अरब ने मान लिया है। एक तरह से पाकिस्तान के लिए ये खुशी की खबर थी। खूब ढोल नगाड़े बजाए गए, कहा गया कि भाई पाकिस्तान के ऊपर जो संकट के बादल मंडरा रहे हैं वो अब दूर हट जाएंगे। लेकिन कहते हैं ना कि खुशियों को फौरन नजर लग जाती है, और इस मामले में भी ऐसा ही हुआ। अब खबर यह है कि सऊदी अरब ने तो पाकिस्तान को पैसे देने की बात ही नहीं की थी। $3 अरब जो सऊदी अरब ने दिए थे वो भी वापस मांग लिए हैं। यहां द न्यूज ने एक खबर दी थी और ये क्लेम किया था कि सऊदी अरब से कोई $8 अरब की डील हो गई है पाकिस्तान की। वो झूठा साबित हुआ। अब जो खबर आई है ये मुजम्मल असलम है, उन्होंने 2 चीजें बड़ी अहम जो है अलार्मिंग उन्होंने बताई हैं। नंबर 1 ये है कि IMF ने उनकी तमाम शराइत रद्द कर दी हैं जो ये हुकूमत लेकर गई थी, और सऊदी अरब ने भी $3 अरब वापस मांग लिए हैं। बगले बजा रहे थे, खुशियां मना रहे थे कि भीख मिल गई, कमाल हो गया, जबरदस्त हो गया। मुझे भी लगा कि शायद तजर्बाकार भिखारी हैं, पैसे लेकर आए होंगे। जर्नलिस्ट इमरान खान रियाज, जिनका नाम ले रहे थे, वो मुजम्मिल असलम हैं। फिलहाल इमरान खान की पार्टी PTI के प्रवक्ता हैं, इकोनॉमी और फाइनेंस की अच्छी खासी जानकारी रखते हैं। इन्होंने ही दावा किया है कि ना तो IMF $2 बिलियन का एक्स्ट्रा लोन देने वाला है, ना ही सऊदी अरब से पाकिस्तान को कुछ मिला है। असलम साहब का कहना है कि खुद PM शहबाज शरीफ ने कहा है कि सऊदी अरब से कुछ नहीं मिला है। इसीलिए असलम साहब ने पूछा है कि क्यों फेक न्यूज दी जा रही है। साथ में उन्होंने एक वीडियो क्लिप भी शेयर की है जिसमें इशाक डार का जिक्र किया गया है। इशाक डार पाकिस्तान के फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं और PMLN के नेता हैं। उन्होंने IMF की डील पर क्या कहा है आपको सुनवा देता हूं। बात करनी पड़ेगी IMF के साथ, अब आवाम के इंटरेस्ट में बात करें। जो हमारी जो महंगाई का तूफान है, अवाम को अगर आपने अपने हाथों से अपना बिल्कुल उनका गला दबाना है तो वो और बात है। डॉक्टर साहब, अगर IMF ने इनकार कर दिया और कहा कि $1 बिलियन और आप तो अब बल्कि $6 बिलियन के पैकेज को $8 बिलियन करने की बात करें, उन्होंने इनकार कर दिया, जो कि वो कर सकते हैं, तो फिर क्या होगा? किसने जो $8 बिलियन हो गया? नहीं, ये प्रपोजल गया है ना, 6 बिलियन से $8 बिलियन का प्रपोजल गया है ना, ये कि हम इसको 1 साल एक्सटेंड कर देते हैं IMF प्लान को और 6 बिलियन पैकेज को $8 बिलियन कर देते हैं। प्रपोजल तो बहुत जाते हैं, उनकी अपनी ऑफिशियल रिलीज में उन्होंने कहीं नहीं कहा 8 बिलियन करेंगे। हाँ। उन्होंने कहीं नहीं कहा बढ़ाएंगे। देखिए, हम इस तरह की जो मिसलीडिंग जो है ना जी डिस्कशन को अवॉइड करें। हु आर दे टू टेल अस कि हमारा रुपया किधर होना चाहिए? हु आर दे टू टेल अस कि हमारा इंटरेस्ट रेट किधर होना चाहिए? ये हमने अपने मुल्क को चलाना है, हमने डिक्टेशन लेके अपने बेड़ा गर्क कर रहे हैं। यानी कुछ झोलमाल तो है, कुछ गड़बड़ तो है। अच्छा देखिए, अब मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि IMF का डेलीगेशन पाकिस्तान आने वाला था, जो बेल आउट पैकेज की बात चल रही थी उस पर डिस्कशन करने के लिए। लेकिन अब वो पाकिस्तान नहीं आ रहे हैं IMF वाले। अब उन्होंने कहा है कि दोहा में वो पाकिस्तानी डेलीगेशन से मिलेंगे। IMF वाले जो हैं उन्होंने कहा है कि दोहा में हम आपसे मिलेंगे। लेकिन इसके लिए, इस मीटिंग के लिए भी IMF वालों ने एक बड़ी शर्त रखी है। अब ये शर्त क्या है मैं आपको खुद बताऊं, उससे अच्छा है कि आप पाकिस्तान के एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, उन्हीं की ज़बानी सुन लीजिए कि IMF ने
क्या शर्त रखी है? दोहा में IMF के लोग उनसे मिलेंगे उस सूरत में पाकिस्तान के डेलीगेशन से जब 15 तारीख तक आपने पेट्रोल से की सब्सिडीज खत्म कर दी होंगी। तो ठीक है, 15 मई तक आपने सब्सिडीज खत्म करके वो जो तेल वेल की सारी प्राइसेस, पेट्रोल की असल कीमत है जी, असल आपने सब्सिडी 15 तक खत्म कर दी। हाँ। तो वो आपसे 18 को मिलेंगे। ये प्री कंडीशन है अभी तक। यानी एक तरह से IMF ने भी पाकिस्तान को लटका दिया है कि जब तक आप उनकी सारी शर्तें नहीं मान लेते तब तक 1 रुपया भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि अगर दिक्कत नहीं होती तो कर्ज मिलने में परेशानी नहीं होती। अब IMF हो या फिर सऊदी अरब, इतनी आसानी से पैसे मिलते तो दिख नहीं रहे हैं। देखिए, पाकिस्तानी न्यूज वेबसाइट द न्यूज ने इसी 7 मई को खबर दी थी कि सऊदी अरब से पहले मिले $3 बिलियन के लोन पर पाकिस्तान एक्सटेंशन मांग रहा है। इसके बाद 10 मई को इसी द न्यूज ने खबर दी कि सऊदी अरब से $3 बिलियन मिलने वाले थे, उसे उसने IMF के साथ जोड़ दिया है। खबर के मुताबिक सऊदी सरकार ने पाकिस्तान से कह दिया है कि $3 बिलियन तभी मिलेंगे जब पाकिस्तान IMF की पुरानी शर्तों पर वापस लौटेगा। अब IMF की पुरानी शर्तें क्या थी? शर्त यह थी कि पेट्रोल डीजल की जो सब्सिडी दी जा रही है वो हटाई जाए, गैस की सब्सिडी हटाई जाए, बिजली की सब्सिडी हटाई जाए। और अगर ये सारी सब्सिडी हटा दी गई तो इसका नतीजा क्या होगा? ये सारी फिर से महंगी होंगी, और ना सिर्फ महंगी होंगी इनकी कीमतें, बल्कि इसमें जितनी भी सब्सिडी दी जा रही है IMF ने कहा है उसको हटानी, यानी कि और एक्स्ट्रा रुपए भी जोड़े जाएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि इमरान खान ने हटने से पहले जो लोक लुभावन आवाम को खुश करने के लिए जो घुट्टी पिलाई थी कि पेट्रोल की कीमतें कम कर दो, ये कम कर दो, वो कम कर दो, वो सब हटने वाली है। बहुत बड़ी वजह यह है कि जब पेट्रोल और डीजल की कीमतों पे हुकूमत ने मसनूई तौर पे उनको नीचे रोक के रखा है, वो मसनूई तौर पे महंगाई को रोक के रखा है। अब जब ये आलमी दुनिया की कीमतों में चलेगी, कोई 200 रुपए का पेट्रोल बिकेगा, 225 रुपए डीजल की कीमत से लेके जाना होगा, तो आप बड़ा वाज़ेह है कि उसकी असरात महंगाई के ऊपर बहुत तेजी से आएंगे और बहुत ज्यादा आएंगे। और डॉलर की बढ़ती हुई कीमत से ऐसा लगता है कि ये 200 रुपए तक खुदा न खास्ता डॉलर पहुंच जाएगा, और पेट्रोल की कीमत भी ये यहां तक ले जाएंगे। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री FPCCI ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुल्क में माशी इमरजेंसी नाफज करने के लिए खत लिख दिया है। वज़ीर आज़म को खत लिखते हुए उन्होंने कहा, लॉकर्स में रखे डॉलर्स को बैंकिंग चैनल्स में लाने के लिए हुकूमत मुराद फराहम करे। साथ ही उन्होंने कहा कि जो आप पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें उनमें इजाफा कर दें। आप बाहर से महंगा पेट्रोल खरीद कर सस्ता क्यों बेच रहे हैं? यानी कुल मिलाकर पाकिस्तान की आवाम पर महंगाई की बहुत बड़ी मार पड़ने वाली है। महंगाई आगे कहां जाने वाली है, यह तो सोच सोच कर ही मुझे अफसोस हो रहा है पाकिस्तान के लोगों के लिए। और इसी बीच एक और काम हुआ है। यह काम हुआ है पाकिस्तान के आयरन ब्रदर चीन की तरफ से। चीन ने भी अपना खेल चालू कर दिया है। चीन से जो पैसे पाकिस्तान ने बतौर कर्ज लिए हैं, उनमें से $1 बिलियन पाकिस्तान को इसी महीने वापस करने हैं। पाकिस्तान की नई सरकार ने चीन से मिन्नत की है कि ये पैसे वापस न लें, लेकिन चीन ने पाकिस्तान की इस मांग पर न तो जवाब दिया है और न ही शहबाज शरीफ को चीन के दौरे के लिए क्लियरेंस दी है। चाइना से $2.3 बिलियन लिए थे हमने। इस महीने हमने $1 बिलियन चाइना को वापस करना है। हमारी तरफ से अब रिक्वेस्ट ये गई है कि वो $1 बिलियन आप हमसे वापस ना लें, बल्कि ऐसा है कि हम आपके मुल्क से ही सामान वगैरह खरीद लें। तिजारत। इस पे उनका कोई जवाब नहीं आया। ना सिर्फ ये जवाब नहीं आया, बल्कि साथ ये रिक्वेस्ट जो गई थी कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ चाइना जाएंगे, तो उनकी तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया। उनकी तरफ से ये कहा गया कि अभी तो आपके प्राइम मिनिस्टर थोड़े दिन पहले होके गए थे, इमरान खान साहब, तो अभी कोई खास बात, खैरियत। अच्छा, आयरन ब्रदर चीन ने सिर्फ यही नहीं किया कि शहबाज शरीफ को कह रहे हैं कि भैया आना क्यों है, वो जानता है कि पैसे मांगने आ रहे हैं। इसके अलावा उसने एक दूसरा गेम भी चालू कर दिया है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में जो चीनी कंपनियां हैं, तो उसने अपनी ही कंपनियों के स्क्रू टाइट करने शुरू कर दिए हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपको आगे बताने वाला हूं। इसका असर यह हुआ है कि चीनी कंपनियों ने पाकिस्तान की सरकार को धमकी देनी शुरू कर दी है, और यह धमकी इतनी बड़ी है कि अगर इसकी सुनवाई नहीं हुई
तो पाकिस्तान की बत्ती गुल होना लाजमी। पाकिस्तानी न्यूज वेबसाइट डॉन न्यूज की इसी साल 9 मार्च की इस रिपोर्ट को देखिए। इसकी हेडिंग में लिखा गया है कि चीनी कंपनियां पावर प्रोजेक्ट में अपना 12 अरब 35 करोड़ रुपए का बकाया मांग रही हैं। इसमें बताया गया है कि पेमेंट के लिए उन्होंने पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी को कहा है कि जल्द से जल्द पेमेंट करें। यह बकाया पैसे मटियारी लाहौर हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट ट्रांसमिशन के लिए है। अब इसी डॉन न्यूज की वेबसाइट ने 10 मई को एक और खबर छापी है। इसकी हेडलाइन में लिखा है कि चीनी पावर कंपनियों ने चेतावनी दी है कि 300 बिलियन रुपए की पेमेंट अगर नहीं की जाती है तो वो पावर प्लांट बंद कर देंगे। खबर में बताया गया है कि 2 दर्जन से भी ज्यादा चीनी कंपनियां पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही हैं और पेमेंट नहीं होने की सूरत में वो पावर प्लांट्स को बंद करने पर मजबूर हो जाएंगी। साफ है पाकिस्तान में भूचाल आने वाला है। ना तो IMF उसकी बात सुन रहा है, ना सऊदी अरब से उसे पैसे मिल रहे हैं और ना ही चीन ही उसकी मदद करने को तैयार है। अब इस 3 तरफा मुसीबत में घिरे हुए पाकिस्तान को क्या महसूस हो रहा है, आगे उसके साथ क्या हो सकता है, इसके लिए मैंने भारत के एक इकोनॉमी एक्सपर्ट हैं उनसे मैंने बातचीत की और उनसे जानना चाहा कि पाकिस्तान में क्या हो सकता है। सतिंदर जीत सिंह साउथ एशिया की इकोनॉमी पर बेहद गहरी नजर रखते हैं। IIM अहमदाबाद से इन्होंने एडवांस्ड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट की पढ़ाई की हुई है। आप सब तो जानते ही हैं कि IIM अहमदाबाद का नाम भारत के टॉप मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में शुमार किया जाता है। मैंने उनसे जानना चाहा कि जिस तरह पाकिस्तानी रुपया डॉलर के आगे फ्री फॉल हो रहा है, क्या इससे पाकिस्तान में श्रीलंका वाले हालात बन सकते हैं क्या? इन द करंट सिनेरियोज जब एक्सपोर्ट्स कम हैं जैसा कि पाकिस्तान के केस में है और इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं और वो टाइम के साथ बढ़ेंगे, तो उससे क्या होगा कि जो पाकिस्तानी रुपीस है वो और नीचे गिरेगा, वो और डीवैल्यू होगा। और क्योंकि ये जो मामला है ये साथ में लोन्स का भी है, तो उसकी जो रीपेमेंट है उसके लिए एक्सपोनेंशियली बहुत ज़्यादा अमाउंट जो है वो आपको इन फॉर्म ऑफ टैक्स आपकी जो लोकल आवाम है उससे कलेक्ट करना पड़ रहा है। तो वो थोड़ा सा लिटिल हायर क्लास है इन टर्म्स ऑफ मिडिल क्लास, उस पर उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन जो गरीब तबका है उस पर असर पड़ेगा, वो गरीबी बढ़ती जाएगी। सो ये जो है ये एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन बन सकती है अगर आप सब्सिडी नहीं दे रहे और आपको टैक्स बढ़ाने पड़ रहे हैं, इन्फ्लेशन हो रहा है, तो उससे जो गवर्नमेंट है उसको एक तरह से लॉस है, क्योंकि पब्लिक का जो फेथ है वो उनके ऊपर से हट जाएगा। मगर एट द सेम टाइम वो जो गवर्नमेंट जो जिसको इस तरह की सिचुएशन से डील करना पड़ रहा है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो बेसिकली कहीं ना कहीं ये जो है ये इंटरनल अनरेस्ट क्रिएट करता है, और ये जो अनरेस्ट है ये टाइम के साथ बिल्कुल वैसा ही होता जाएगा जैसा श्रीलंका में हुआ। ये सवाल मैंने इसलिए किया था क्योंकि पाकिस्तानी इकोनॉमी एक्सपर्ट जो हैं फारूक सलीम साहब, उन्होंने एक ट्वीट किया और इस ट्वीट में उन्होंने समझाया कि क्यों पाकिस्तान को चिंतित होने की जरूरत है, क्यों पाकिस्तान में श्रीलंका वाले हालात बन रहे हैं। आप फारूक सलीम का ये ट्वीट देखिए। जैसे श्रीलंका 12 अप्रैल को डिफॉल्टर हुआ तो उसके नतीजे में कुछ ही दिनों बाद सोशल अनरेस्ट भड़का। 9 मई को हिंसक प्रदर्शन होने शुरू हो गए और उसके बाद सेना को बुलाना पड़ा। फिलहाल पाकिस्तान में डिफॉल्ट वाली सिचुएशन आनी शुरू हो चुकी है। इस पर मैंने भारत के इकोनॉमी एक्सपर्ट सतिंदर जीत सिंह से सवाल पूछा कि क्या पाकिस्तान की अभी की इकोनॉमिक कंडीशन है, उसे देखते हुए भविष्य क्या लग रहा है। ओवरऑल एक्सपेंस से 5 से 6 बिलियन डॉलर उनको मंथली चाहिए इन टर्म्स ऑफ इंपोर्ट जो उनको करना है। तो अगर मैं इसका ओवरऑल कैलकुलेशन देख रहा हूँ तो मैं हर साल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा डेफिसिट को आता हुआ देख रहा हूँ, और जो उनका इनकम गैप वर्सेस जो पेमेंट गैप है, जो लायबिलिटीज़ हैं, उसको बढ़ता हुआ देख रहा हूँ। जिस तरह के करंट सिनेरियो मुझे दिख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंस, टू बी वेरी फ्रैंक, दे आर नॉट ऑनगोइंग कंसर्न। मतलब वो ऑलमोस्ट एक बैंकरप्सी की सिचुएशन में है, बहुत अनफॉर्चुनेट है, बट वो इस तरह के सिनेरियो में है। शायद 5-6 महीने चीज़ें फिर भी स्टेबल चलेंगी, बट मे बी 2 साल के बाद ये सब मामला बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। जिस तरह की उनकी पॉलिटिकल सिचुएशंस हैं, जिस तरह के उनके लीगल सिस्टम्स हैं, जिस तरह के वहाँ पर इश्यूज होते रहते हैं, इट इज़ नॉट ईजी फॉर कंपनीज टू कम एंड इन्वेस्ट।
So it is not a favorable environment for a business to grow, especially when it comes to FDI. तो मैं ओवरऑल आने वाले टाइम में सिचुएशंस को बदतर पे बदतर होता हुआ देख रहा हूँ। आई होप किसी तरह से वो समझ जाए। भारतीय इकोनॉमी एक्सपर्ट की बातों को पाकिस्तानी इकोनॉमी के एक्सपर्ट भी सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए फारूक सलीम साहब ने खतरे को आगाह करते हुए क्या ट्वीट किया है। डॉलर 191 पर पहुंच गया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 900 अतिरिक्त पॉइंट्स की गिरावट आई है। फाइनेंशियल मार्केट क्रैश कर रहा है। इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस क्रैश हो रहा है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास सिर्फ $10.44 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व बचा है, जो शायद हफ्ते भर के लिए भी काफी ना हो। फाइनेंशियल इमरजेंसी की जरूरत है। सरकार लंदन में है, अब तो अल्लाह ही मालिक है। यानी आने वाले हफ्तों में पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। अच्छा, मेरे जहन में एक और सवाल उठ रहा था कि भाई पाकिस्तान पर ऑलरेडी इतना ज्यादा कर्जा चढ़ा हुआ है, पाकिस्तान और भी नए कर्जे मांग रहा है, तो ऐसे में कर्ज पर एक देश को कब तक और कैसे चलाया जा सकता है, कैसे वो देश कर्ज पर सस्टेन करेगा आगे? तो इस पर मैंने सतिंदरजीत सिंह से पूछा, तो देखिए उनका जवाब क्या था। लोन हर कंट्री लेती है। जब कंट्री लोन लेती है तो उसको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे या किसी तरह के इकोनॉमिकल ग्रोथ पे, किसी तरह के प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे, किसी तरह के इंस्टीट्यूशनल रिसर्च पे इन्वेस्ट करती है। मगर अगर आपने वो लोन लिया और उसको कंज्यूम कर लिया और कोई एडिशनल आउटपुट आपने नहीं निकाला, तो उसका लोड किस पे पड़ेगा? उसका जो लोड है वो आम आवाम पे पड़ेगा। अब अगर आपने इंटरनेशनल करेंसी में लोन लिया है, तो जैसे अगर आपने डॉलर में लोन लिया है तो आपको चुकाना भी डॉलर में ही पड़ेगा। हो सकता है आपने लोन 20 साल पहले लिया हो, तब डॉलर की जो वैल्यू आपकी करेंसी में है वो कम हो, मगर अब वो बहुत ज़्यादा हो गई है। अगर आपको बहुत ज़्यादा अपनी करेंसी इकट्ठा करके डॉलर खरीदने पड़े और उसके बाद लोन रीपे करना पड़े, तो उस तरह के सिनेरियो में बैंकरप्सी के चांसेस बढ़ जाते हैं। इन्फ्लेशन बहुत हाई हो जाता है और उसका इम्पैक्ट होता है पॉवर्टी रेट पे। तो इस तरह के सिनेरियो में जो बाकी डिस्पोजेबल इनकम होती है पर पर्सन बाकी चीज़ों के लिए, मे बी एजुकेशन के लिए या किसी भी और चीज़ के लिए, वो कम हो जाती है। तो जो पॉवर्टी रेट है वो इंक्रीज हो जाता है, परसेंटेज इंक्रीज हो जाता है किसी भी कंट्री में, जो कोई भी कंट्री कभी भी अफोर्ड नहीं कर पाती। सो लोन पे लोन लेकर कभी भी कोई भी कंट्री नहीं चल सकती। साफ है, जो आसार दिख रहे हैं उसमें पाकिस्तान का भला होता हुआ नहीं दिख रहा है। ये लग रहा है, जो पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं, जो भारत के एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं, कि पाकिस्तान की हालत श्रीलंका जैसी हो सकती है अगर पाकिस्तान की सरकार की तरफ से कुछ कड़े और बड़े फैसले नहीं लिए गए इकोनॉमी को सुधारने के लिए। और जाहिर सी बात है, जब ऐसी हालत होगी, केओस मचेगा, तो अनरेस्ट पाकिस्तान में हो सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद है डिफेंस डिटेक्टिव का आज का ये एनालिटिकल एपिसोड आपको पसंद आया होगा। और अगर हाँ, तो भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, क्योंकि देश के कोने कोने तक सही और सटीक जानकारी वाले वीडियो का पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ जी, तो वीडियो जो है वो खत्म हो चुकी है और वीडियो में जो प्रूफ दिए गए कैसे करके जो है वो ना 365 रुपए पे चला गया श्रीलंका में डॉलर जो है। तो अनकरीब ये हालत ना हो जाए पाकिस्तान की, श्रीलंका वाली के डॉलर जो है वो 300-350 वाकई 200 तक तो हो चुका है, 190 रुपए तो हो चुका है, 200 तक तो हो चुका है और तो इससे आगे भी बढ़ सकता है। जो सूरत हाल नजर आ रही है जिस तरह करके, ये राणा साहब आप दांत निकाल रहे हैं, ये बहुत डेंजरस चीज है। फर्ज करें आपने जो भी, बल्कि आप तो तजारत से मुतल्लिक इस बारे में आप बेहतर जानते हैं, तो इनकी तो मौजें लगी हुई हैं। डॉलर इनका महंगा होगा, इनका वो सारा कुछ बनने के बाद वो आउट ऑफ कंट्री जा रहा है ना, तो इनकी तो लगी मौजें। जितने ज्यादा आपको डॉलर आएंगे, खाम माल लेना नहीं पड़ता ना। अगर आप खाम माल रुई वगैरह मंगवाए मैक्सिको से या कहीं और से, किसी और जगह से, तो यहाँ पे मतलब डॉलर में आपको पेमेंट करनी पड़े, फिर आपको पता चले कि डॉलर की कीमत क्या है। यहाँ पे आप डॉलर देंगे और माल लेंगे। अदरवाइज तो आपको ऐसे ही लगता है कि जनाब ये बस मजाक चल रहा है। कितने बताए गए राय चांद साहब अक्सर खामोश रहते हैं, में इतना रुपया पाकिस्तानी डूब गया और राय चांद साहब आप अक्सर खामोश रहते हैं, कोई बात नहीं करते। आप बाद में हमसे झगड़ते हैं कि ये है वो है। अब बोलें जरा, अब जो पाकिस्तानी हालात हैं या मुल्की हालात इतने इमरान गवर्नमेंट ने जो है इतना कर्ज जो है वो उतने सालों में नहीं लिया जितना इमरान गवर्नमेंट लेके चली गई।
और फिर भी लोग जो है उसको सपोर्ट कर रहे हैं। मेरी तो समझ से बाहर बात है कि ये चल क्या रहा है, कि कौन सी वो किसी भी सियासी जमात के बंदे के पास कौन सी वो गिदड़ सिंगी है। यकूब भाई जैसे लोग सारे हैं, वो अभी यकूब भाई का भी नाम आया, और आज भी वो अगर इमरान खान के सपोर्टर से ये बोल दिया जाए ना कि ऊंट अंडे देता है, तो वो बोलेंगे हाँ जी ऊंट अंडे देता है, वो गर्दन हिला देंगे, वो कहेंगे हाँ जी, वो बोलेंगे हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। और फिर वो इस बात को साबित करने के लिए ये भी बोल देंगे कि हम उसी अंडे की पैदाइश हैं, हम उस अंडे से बाहर निकले हुए। तो इतने पक्के के अंडे से इंसान निकले हुए हैं, इतने पक्के हैं इमरान खान के सपोर्टर, और इतना बेड़ा गर्क किया हुआ है पाकिस्तान का कि आप सोच नहीं सकते। अच्छा, ये एक मुहिम चला दी, चोर 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 चोर, क्या यार चोर? अच्छा, कोई बंदा अगर थोड़ी चोरी कर रहा है, मैं नहीं समझता चोरी। अवाम के लिए कितना रिलीफ था, अवाम के लिए कितनी सस्ती चीजें थी, डॉलर का रेट कितना मेंटेन था, एवरीथिंग ओके। लेकिन अब कुछ भी ओके नहीं है, अब डॉलर 200 तक पहुंच गया है। अब जो नई गवर्नमेंट आ रही है वो भी पता नहीं इसको मैनेज कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। 450 रुपए केजी हमारे इधर मुर्गी की हो गई है जी, चिकन। वो तो रीजन मुझे समझ आ रही है, वो तो रीजन राणा साहब मुझसे जो है वो हो सकता है नाराज हो जाए। वो तो मियाँ ब्रदर के जो जितने भी है ना मुर्गी शेड जो है वो मियाँ साहब लोगों के हैं, और अब मियाँ साहब जो है वो पावर में है, अब तो अपना माल बेचेंगे ना, ठीक है। आवाम जो है वो भूखी है लेकिन मुर्गी खाएगी जरूर, ठीक है। अब मुर्गी तो कोड वर्ड बन गया ना। अब किसी ने अपने बेटी की शादी करनी है, वो मुर्गी नहीं पकाएगा तो दूल्हे वाले तो मेरे ख्याल में पूरा साल या पूरी जिंदगी उसे ताने देते रहेंगे कि खाना अच्छा नहीं था। और अगर किसी ने अपने बेटे की शादी पे कुछ करना है, इंतजाम मेहमानों का करना है, तो मुर्गी तो जी कंपलसरी है। अब मुर्गी की 1000 डिशेस बन जाती हैं, और 1000 तरह की डिशेस बनाकर आज एक शवारमा लेना नसीब हुआ बात करना। मैंने इसे कहा भाई ये 70 रुपए का था, उसने कहा भाई अब 100 का मिलना है। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? जी मुर्गी बहुत महंगी है, मुर्गी बहुत महंगी होगी, और अचानक से 30 रुपए बढ़ा दिया। अभी 30 रुपए उन्होंने रेट बढ़ा दिया, 100 का कर दिया ना। अगर फर्ज करो आने वाले दिनों में मुर्गी सस्ती हो जाएगी, लेकिन आपका शवारमा जो है वो 100 पे रहेगा, ठीक है, वो 100 का रहना है बस। ये एक बार चीजों का रेट आसमान पे चढ़ जाता है, और बाद में वही तो ये शवारमा आपने खाया क्यों? शवारमा कभी खाया था? अब दिल है ना, इससे पहले कभी खाया था? करता है। ये जो मुर्गी है ना, ये पहले भी एक दफा जो है ना इमरान खान के दौर में भी 500 तक गई है। यार रमजान में किसकी हुकूमत थी? रमजान शरीफ में किसकी हुकूमत थी? रमजान में क्या रेट? नून लीग नून लीग की तो अभी ना हुकूमत आई है भाई। क्या कर रहे यार, पता नहीं। अच्छा राणा साहब, आप ये बात मानते हैं कि जो अच्छा ठीक है वो बात नहीं, जो है ना याददाश्त आपकी कमजोर है। आपने अभी बोला है कि 100 रुपए का मैंने शवारमा लिया, फिर आप कह रहे हैं कि दिल है। ये दिल तो आदमी को ले जाता है जहन्नम में। अगर दिल की सारी मानेंगे तो ये तो आपको जहन्नम में ले जाएंगे। भाई मुर्गी 500 रुपए किलो बिक रही है, मत खरीदे, उसी रेट मेंटेन हो जाएगा। कोई टमाटर है, टमाटर आपको मिलता है 20 रुपए किलो, मंडी में अगले दिन हो जाता है यकदम जो है 80 रुपए किलो हो जाता है। मत खरीदे उधर से, ना खाएं 2 दिन। क्या ना टमाटर नहीं सारा हंडिया में डालेंगे तो क्या आपकी हंडिया नहीं बनेगी? अच्छा, मुर्गी के बगैर जो आपने कोरमा बनाना है कैसे बनेगा? ना बनाओ। तो जिसने अपनी बेटी की शादी रखी हुई है, जिसने 500 रुपए ये लेना है, जिसका माँ बाप ही कोई नहीं है, जिसने 500 रुपए ये मुर्गा लेके खाना है, वो बीफ ले ले। वो बीफ ले ले, 600 रुपए 550 रुपए में बीफ मिल जाएगा आपको। जब इकट्ठा 3-4 मन 5 मन 6 मन लेंगे तो आपको अब एक बंदा गुजारा करता है, वो सोच के, वो सारा अपना मेन्यू सोच के बैठा हुआ है। उसने अपनी पॉकेट के हिसाब से, कैपेसिटी के हिसाब से उसने सोचा है कि मैं ना इस तरह का इंतजाम कर सकता हूँ। 350 मैक्सिमम पर केजी मुर्गी मिलेगी, और इसे कुकिंग करवा के लोगों को खाना खिला देंगे। अब वो बंदा अचानक से ही 650 पर बीफ पर जाएगा, तो वो बंदा गरीब नहीं होगा तो वो क्या करेगा? कुछ भी नहीं होगा। जो आदमी 20 लाख रुपए शादी का अरेंज करता है ना, अगर उसमें 1 लाख और डालेगा ना, वो गरीब नहीं होगा।
अच्छा राणा साहब ये बताएं कि अगर आने वाले वक्तों में डॉलर ऐसे ही चलता रहा 200 250 पे, या अल्लाह ना करे कि 200 वाली लाइन क्रॉस करता है, ऊपर की तरफ जाता है, तो फिर आप क्या सोचते हैं कि मुल्क किस तरफ यार? सोचने बचने को छोड़ो, ठीक है ना, सोचने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है, अपना गुजारा करो, ठीक है, अपने हिसाब से चलो, अपने हिसाब से। जो आलोक भाई कह रहे हैं राणा साहब बात सुने, छोटी सी बात सुने, छोटी सी मैं अब अपनी बात कहना चाहूंगा। अब जी हमारा एक स्टूडेंट है, उन्होंने लेना है एडमिशन MBBS में, ठीक है, वो 60-70% के राउंड अबाउट मार्क्स हैं और वो चाहते हैं कि जनाब पाकिस्तान में तो मुश्किल होगा, जो रशिया वगैरह या अदर कंट्रीज है ना वहां पे जाए, और वो लेते हैं फीस अपनी करेंसी में नहीं लेते, वो फीस लेते हैं डॉलर्स में, वो भी बड़े सियाने हैं, ठीक है, कि अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट आ रहा है तो हमने उससे चार्ज करने हैं डॉलर्स में, और अपने जो स्टूडेंट है उनसे लेनी है हमने फीस, जो है मुतलका जो भी करेंसी होगी उस करेंसी में। अब फीस है जी 1700 से लेके $1800, ठीक हो गया। जो 2-3 साल पहले दे रहे थे $1700-1800 पाकिस्तान से पैसे जा रहे थे, वो 2.5 लाख से लेके 2,80,000 रुपए के करीब बन रहा था। अब डॉलर चला गया सीधा 160 रुपए के राउंड अबाउट डॉलर था, अब डॉलर चला गया 190 रुपए पे, ठीक है। अब आप डॉलर को परचेज करेंगे 190 रुपए पे, 30 रुपए पर डॉलर बढ़ गई कीमत। अब वो लोग कैसे करके मैनेज करेंगे? या एक बंदा है जिसके पास बजट 50-60 लाख रुपए है, उसका माइंड ये है कि यार मैं इसमें एडजस्ट कर लूंगा, हो जाएगा। 2 साल में 3 साल में वो जनाब डॉलर आपका 300-350 पे चला जाता है, वो क्या करेगा? उसके बारे में उस बच्चे का कैरियर तबाह हो गया। इस बात की आप टेंशन न लो, उसका कैरियर भी नहीं तबाह होगा। कैसे? वो उधर से वापस भी नहीं आएगा। जिन्होंने भेजा है ना बच्चे को स्टडी के लिए, ठीक है ना, उनके पास इतना जो है ना बैलेंस है, ठीक है। ये नहीं है कि आप जाते हैं इधर से, आपने जाना है ननकाना साहब, ठीक है, ननकाना साहब का किराया है 50 रुपए, क्या आप 50 रुपए ही डाल के जाएंगे जेब में? आपकी जेब में कम से कम 5-7 होगा। ऐसे समटाइम होता है कि आप मजबूरी में जा रहे हैं, आपके पास है ही, आपके पास वो किराया या मैक्सिमम आप कुछ थोड़ी सी पॉकेट मनी आपके पास है, आप सोचते हैं कि यार चले 50 रुपए किराया है तो 70 मेरे पास है, 70 मत जाओ, तो जाना भी जरूरी है। क्यों जरूरी करना है? होता हो जाए को कब्जा लेना, वही ना फ्यूचर ना होता हो जाए। आपने मतलब अगर किसी का माइंड है कि यार मैंने पढ़ना है, छोटी बात करें, लंबी बात ना करें, छोटी बात करें। देखें, जिसने भेजा ना बच्चे को स्टडी के लिए, भाई उसने उसका वो सारा मेंटेन करके रखा हुआ है, ठीक है। और अभी मेरी बात सुने, वो बात करनी तो नहीं चाहिए। अभी वो हसन शबीर गया है ना, ठीक है, अगले दिन मेरी बात हो रही थी भाई से कि ऐसे ऐसे इनके ये क्या कहता है, भाई ये बताएं कि अगर हमने भेज दिया है, जिधर मिसाल के तौर पे 50 लाख लगना है, उधर 70 लाख लग जाएगा, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। हमने इतना बैलेंस रखा हुआ है। हर आदमी अपना जो है ना मेंटेन करके रखता है। बाकी जो है ना जो असली वजह है ना, जो असली जो उन्होंने ये जो आलोक भाई कह रहे थे, इमरान भाई कह रहे थे, ठीक है, कितनी उंगली है? 5। कोई इसको 5 कहता है, कोई 6 कहता है। 6 कौन कहता है? छठा आदमी ये नहीं है, साथ नहीं बैठा हुआ। 5 उंगलियां, 5 उंगलियां, छठा ये खुद हो गया, छठा ये खुद हो गया। सही गिनती जो है ना वो यही है, उंगलियां 5 ही हैं। ये मेरे साथ हुआ है, उंगलियां 5 ही हैं, तो छठा ये साथ आप ही तो बैठा हुआ है ना। ठीक हो गया, हमने मार यार कमाल का फिनोमिना आ गया है। अच्छा यार राणा साहब, अच्छा मैं ये कहने लगा था कि यार ये 5 उंगलियां, हर उंगली बराबर नहीं है। किसी के पास थोड़ा पैसा, किसी जो छोटी है वो छोटी जगह पे रहे, जिसकी बड़ी है वो बड़ी जगह पे। यही तो अच्छा राणा साहब नहीं मानेंगे लोग सर, एक मिनट लोग सर, इनको 1000 दलीलें भी दे लें कि पाकिस्तान की इकोनॉमी खतरे में है। ये बेचारे नहीं, दलील ये नहीं दे रहे थे, वो तो हमारे जर्नलिस्ट को बता रहे थे। यार हमारे जो जर्नलिस्ट है वो भी तो लोग भाई की तरह ही है ना। तो पाकिस्तान की क्या टेंशन लगी हुई है? इंशाल्लाह पाकिस्तान कायम दायम रहेगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो आप इमरान भाई कह रहे थे या आप खुद कह रहे थे कि ये बकारी आदि, ठीक है ना, मैंने एक वीडियो में आपको शायद 3-4 माह हो गए
4 माह हो गए 5। मैंने मिसाल दी थी कि इमरान बेचारा जो है ना एक नॉन बिल्कुल हम मैं अभी भी नहीं यार जो अभी गवर्नमेंट आई है वो क्या इल्जाम करे कि आम आवाम जो है उसको देखें ये गवर्नमेंट भी इतनी जल्दी जो कुछ भी नहीं कर सकती। जो कांटे वो खिलार के गए हैं ना, ये जो आलोक भाई कह रहे थे, इससे मैं इत्तेफाक करूंगा कि 72 साल में यानी कि जो है ना कितना इन्होंने कर्जा लिया है। पिछली किसी हुकूमतों में भी इतना कर्जा नहीं लिया। सही ठीक है। ये पाकिस्तान को डबोने सऊदीया ने क्यों नहीं कर्जा लिया? ये पाकिस्तान को डबोने के चक्कर में हमारा ब्रदर मुल्क है सऊदीया, तो उसने क्यों नहीं दिया कर्जा? आपके पास क्या सबूत है? नहीं, अगर सऊदीया वालों से तो कर्जा लेने गया ही नहीं था, उन्होंने तो खुद बुलाया था इनको। किसने कहा बुलाया? देखें तारिक साहब, क्या नाम है उसका, नहीं सऊदीया का जो है सलमान शाह मिले ही नहीं। एक मिनट बात तो सुनो। कौन कहता है आपको नहीं मिला? मैंने तो देखा ये उनके साथ है, ये उनके साथ है। नहीं आप उनके साथ है या आलोक भाई उनके साथ है? नहीं आलोक उनके साथ है या दिखाया ही जाता है ना वेलकम करने के लिए उनका यार इन वीडियोस को छोड़ो, ये वीडियो सब ड्रामा है। रात को बैठे हुए थे ना उधर, आपको प्रूफ मिले थे ना, आपने बोला कि ये हमारे इनके जो है ही नहीं है सिलेबस में। जो बातें आप बता रहे हो हमारे सिलेबस में, भाई बड़ों के पास बैठो। ये लोगों जैसे ये इमरान जो है, हमारे कुछ एंकर हैं पाकिस्तान के जो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करते हैं, इनके साथ मिलके इनकी मत सुने, बड़ों के पास बैठो, आपको सारा कुछ मिल जाएगा, सारी हकीकत मिल जाएगी। क्या लोगों को क्या टेंशन है, यानी कि इतनी यानी कि पाकिस्तान की टेंशन है कि भाई हम आपसे कुछ नहीं मांगते, इंडिया से कुछ नहीं मांगते। हमारी जनरेशन को वो समझा रहे हैं कि भाई आपने क्या समझा रहे हैं? समझा नहीं रहे, हमारे मुल्क में याद भटका रहे हैं अपने मुल्क। ये इमरान जो है, ये इसको इधर यानी कि एंकर, कौन एंकर इसको मानता है? बताएंगे यार उसकी वीडियो अपलोड करता है 1 मिलियन। वो यही करते हैं ना, 2 नंबर वीडियो अपलोड करते हैं ना, सिर्फ अवाम में यानी कि दूसरे ममालिक में यानी कि पाकिस्तान को गरीब दिखाने के लिए। पाकिस्तान इंशाल्लाह कायम दायम रहेगा, ता क़यामत तक रहेगा और चलता रहेगा। इतना कमजोर नहीं है, मत सोचे श्रीलंका जैसा हो जाएगा, लोग भाई जैसे कह रहे फलान जैसा हो जाएगा। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान अपने पांव पे खड़ा है और खड़ा रहेगा, नहीं तो आजमा के देख लो। यतीमों की तरह तो बात कर। हाँ अच्छा ये बात फिर तो आपकी शलवारें भी बीत जाती हैं। एक जब उधर आता है ना, लगाता है नारा, आगे एक नारा लगाता है तो आपकी शलवारें भी भीग जाती हैं। पाकिस्तान का कुछ नहीं होगा, पाकिस्तान को कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। आप फिक्र मत करें, आग मत भड़काए, ठीक है ना? एक मिनट आप माचिस जैसी जो है ना, एक सेकंड ये माचिस अपनी जेब में रखे। आज जो हमारे दाएं बाएं बैठे हुए ना, इनके अंदर पाकिस्तान से का बन जाएगा, पाकिस्तान ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। 72 साल से तो आप बना नहीं सके, जो मर्जी कर ले आप, जितना मर्जी प्रोपोगंडा कर ले पाकिस्तान के खिलाफ, जो भी मर्जी कर ले, लेकिन पाकिस्तान कोई नहीं कर रहा यार, कोई नहीं कर रहा प्रोपोगंडा आपके खिलाफ। आपके पाकिस्तानी जर्नलिस्ट कौन से जर्नलिस्ट है यार? इसको इमरान को आप जर्नलिस्ट समझते हो? ये पागल है, इसके दिमाग का ऑपरेशन होने वाला है। अपने मुल्क को इसके दिमाग में वैसे रसौलियां सोचे, ठीक है ना? पाकिस्तान का यार वो शाहिद मसूद का एक बड़ा नाम है। शाहिद मसूद क्या है? वो गद्दार है पाकिस्तान का। आलोक सर जो हैं उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की। जितना मर्जी आप जोर लगा रहे हैं, इंशाल्लाह पाकिस्तान को कुछ नहीं होगा। आलोक सर ने बड़ी अच्छी बातें की, बहुत अच्छा उन्होंने दलाइल पेश किए। कौन से दलाइल? पाकिस्तानी लोगों के यार, आपके अपने कहते हैं ना वो यार अपने है ही नहीं है वो, इनको अपने समझते हैं, ये इमरान को अपने समझते हैं। तो वो पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं फिर? या पाकिस्तान में इनके आगे भड़का रहे हैं इनके कहने पे? नहीं इस तरह नहीं है। आपको कभी इनके मुंह से अच्छी खबर भी सुनी है आज तक? किसके मुंह? ये इमरान के मुंह से या मसूद के मुंह से आज तक कोई अच्छी खबर सुनी है इनके मुंह से? अच्छी खबरें भी होती हैं। क्या निकाल के दिखाओ मुझे, क्या अच्छी खबर है? चले अब इसमें जब इसने इन्होंने पाकिस्तान की एक जगह बता दें जहां पे इन्होंने पाकिस्तान की तारीफ की हो कि पाकिस्तान ऐसे है, पाकिस्तान ऐसे है, पाकिस्तान में ये चीज ठीक हो रही है, ये इनके ठीक नहीं है, ऐसे है तो आपके अपने मुल्क में ना, आप रोके उन्हें। जब आपके अपने मुल्क के लोग आपको इस तरह कहेंगे तो दूसरों को, लोग सर जैसे लोगों को तो मौका मिलेगा ना इन लोगों को लोग भाई मौलवी को देखे ना बेचारा 25,000 हिंदू उधर गया,
ठीक है, इंडिया में इनसे पनाह लेने के लिए वो अभी राजस्थान में इनके फंसा हुआ है क्या कि उनके लेबल लगा हुआ था कि ये पाकिस्तान से आए हैं, पाकिस्तान से नाम से इतनी ये नफरत करते हैं सब, ठीक है ना, जिसमें से 800 वापस आ गया। अभी तक उनको बेचारों को जो है ना ये नेशनलिटी नहीं दे सके, क्या क्या कि उसके ऊपर लेबल लगा हुआ है कि ये पाकिस्तान से आए। वो अभी वजीरस्तान में फंसा बैठा हुआ है, बताया लोग भाई, सॉरी वजीरस्तान कह रहा हूँ। राणा साहब थोड़ा सा ना वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं, ये जब गुस्से में आते हैं तो इनकी जो तारे हैं, दिमाग की तारे हैं, वो इधर उधर मिलना शुरू हो जाते हैं। राजस्थान में अभी फंसे बैठे हुए हैं। तो चले वीडियो का करते हैं इख्तिताम। आलोक सर की वीडियो किसी दूसरी वीडियो में दोबारा हम मिलेंगे। और अच्छा बात सुने हमें ना अफसोस होता है, वो एक हाँ होती है ना, हाँ हाय निकल जाती है हमारी, ठीक है, जब हम बात सुनते हैं ना इस तरह की, पाकिस्तान का फिक्र लगाए बैठे हुए हैं, तो कभी कभी हमें लगता है कि हम इनको कहें तो खुदा दा वास्ता, ठीक है, पंजाबी में लोग भाई हाथ माना तो खुदा का वास्ता पाकिस्तान में इतनी आग मत बढ़ जाए। राणा साहब ये आपके लिए पाकिस्तान इंशाल्लाह ठीक है, ठीक है। नहीं राणा साहब आपको तो कोई मसला होगा, हमें तो कोई मसला नहीं है। वीडियो का करते हैं इख्तिताम। अच्छा बात मसले की नहीं, आप हमेशा बात को उलट रंग बात है, ये आप हमेशा एक बात करते हैं, इस पे हमें भी गुस्सा आता है। देसी घी लगा लें, देसी घी लगा लें, क्या गुस्सा आता है? वो पाकिस्तान के बारे में कौन होता है सोचने वाला? ये बेचारा आप पता नहीं कैसे इनके गुजारा कर रहा है, तो पाकिस्तान के ऐसे ऐसे हो गया, पाकिस्तान में ऐसे होने वाला है, वो पाकिस्तान में इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। पाकिस्तान के अल्लाह की रहमत है। ये जिस कुर्सी में बैठा वो भी पता नहीं किसी से मांग के लाया होगा। चलें जी वीडियो का करते हैं इख्तिताम, मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।